नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। हार्ड रियलिटी में आज जानते हैं वास्तविकता कि आखिर आखिर जो कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं वो लगातार जुडिशरी के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट क्यों कर रहे हैं। और आज ये समझना जरूरी है क्योंकि वो कई दिनों से लगातार जुडिशरी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और कल का अगर आप उनका स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए तो उन्होंने कहा है कि जजों को तो इलेक्शन फेस नहीं करना पड़ता, उनको जनता के दरबार में नहीं जाना पड़ता और सब लोग देख रहे हैं कि जजेस क्या कह रहे हैं। उसके पहले अगर आप देखें तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी भी लिखी थी और उसमें कहा कि उसमें सरकार का प्रतिनिधित्व एक इवैल्यूएशन कमेटी में होना चाहिए जो कि जजेस की नियुक्ति करेगी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और स्टेट हाई कोर्ट्स के लिए भी कहा कि उसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने भी कहा कि देखिए एनजेसी को जो क्वॉश किया गया था वो बहुत ही गलत डिसीजन था। केशवानंद भारती के केस को भी उन्होंने गलत कह दिया। तो यानी कि जुडिशरी को क्या रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार जुडिशरी पर शिकंजा कसना चाहती है या फिर सरकार जो जजों की नियुक्ति है उसके कानून को लेकर आना चाह रही है? सरकार की मंशा क्या है? किरण रिजिजू इस तरीके से लगातार क्यों बोल रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता इस समय हैं। विराग जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्यू वाइब नेटवर्क। और सर, जो पहला सवाल है वो यही है कि आखिर वजह क्या है किरण रिजिजू की इस तरीके से बात करने की, और जजेस के लिए वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये अपने आप ही लोग कह रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरीके से किसी ने नहीं देखा कि कोई केंद्रीय कानून मंत्री जजों के लिए इस तरीके से बात करे। देखिए, जो कानून मंत्री जिस तरीके बात कर रहे हैं वो मोटे तौर पर उनका एक किसी न किसी तरीके से अवांछित हस्तक्षेप है। हो सकता है कि वो सही हो सकता है उनकी बातें सही हों, लेकिन रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि रूल ऑफ लॉ में आप अपनी बात को सही तरीके से कहेंगे। अगर आपके घर में कोई चोरी हो गई है तो आप चोर को जाकर के सीधे मॉब लिंचिंग नहीं करेंगे, पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो अगर कॉलेजियम सिस्टम गलत है तो ये गलत सिस्टम आज रातों रात तो नहीं आया है, इसके पीछे 3 जजमेंट्स थे और उसके बाद फिर सरकार ने जो कानून बनाया वो 8 साल पहले निरस्त हो चुका है। तो आप या तो उस कानून को जो निरस्त करने का आदेश है उसके खिलाफ रिव्यू फाइल करें या संसद से नया कानून बनाएं। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक संविधान के अनुच्छेद 1 से 41 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले देश के कानून हैं, तो उस देश के कानून को मानने के लिए कानून मंत्री भी बाध्य हैं। और जिस तरीके से वो पत्र लिख रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि कानून मंत्री के गरिमा के विपरीत है। विराग जी, आपको मंशा क्या लगती है कि कानून मंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे इंटेंशन सरकार का क्या लग रहा है? देखिए, मंशा क्या हो सकती है वो तो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन 2 तरीके की परिस्थितियां सामने आ रही हैं। पहली परिस्थिति ये आ रही है कि ये सारी बातें 2-3 महीने पहले से ही चालू हुई हैं, जबकि जो कॉलेजियम सिस्टम है पिछले कई सालों से चल रहा है। और इसी सरकार के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में एनजेसी का फैसला भी रद्द हुआ और उसके बाद कोई रिव्यू फाइल नहीं हुआ और पिछले 8 सालों में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो नए चीफ जस्टिस के भार ग्रहण करने के पहले और उसके बाद से ये एक जो रस्साकसी है, जो आरोप हैं, वो तेजी से लगने चालू हुए हैं। इसका संबंध निश्चित तौर पर नए चीफ जस्टिस से हैं जो अरसे बाद, जिनका 2 साल का लंबा टेन्योर है। तो कहीं ना कहीं से उसकी वजह से सरकार में एक असमंजस की स्थिति है, एक असुरक्षा की स्थिति हो सकती है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे पदों पर नियुक्तियां होनी हैं और उन नियुक्तियों के अनुसार एक कहीं ना कहीं से एक, चाहे जुडिशरी हो चाहे सरकार हो, सबको है कि हम अपने कैंडिडेट्स को उसमें वहां पर शामिल करा लें। तो हो सकता है कि उसको, सिस्टम को अपने काबू में करने के लिए सरकार एनजेसी की पैटर्न पर कोई नया कानून लाने की इच्छा रखती हो, जिसके लिए कि वो वाटर टेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए कि कोशिश कर रहे हो कि जनता का माहौल कैसा है, लोगों को अगर हम कानून बनाएंगे तो उसमें कितनी उसमें खलबलाहट होगी, तो उसको टेस्ट करने की कोशिश हो रही हो। ये 2 बातें मुझे समझ में आती हैं। लेकिन कल जो किरण रिजिजू ने कहा कि देखिए जजेस को सब देख रहे हैं और जजेस को 5 सालों में इलेक्शन नहीं फेस करना पड़ता, वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई
जो ये एक तरीके से लोग जो आलोचना कर रहे हैं सरकार की कि जजों को नियंत्रित करना चाह रही है, जुडिशरी को नियंत्रित करना चाह रही है, जजेस के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है सरकार, क्या ये मंशा आपको लगती है सरकार की कि वो कहीं ना कहीं एक जो कमिटेड जुडिशरी की जो बात हम पहले कहते थे, तो क्या ऐसी कमिटेड जुडिशरी सरकार को चाहिए और ये उसका संकेत है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा, मेरा एक दूसरा पहलू है। मेरा अपना मानना ये है कि जब सरकार जुडिशरी पे हमला कर रही है और जुडिशरी जो छोटी छोटी बातों में जब कंटेम्प्ट लेते हैं और इन मामलों में इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि वो कॉलेजियम की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य हैं और वो मानेंगे, और बावजूद भी इस तरीके की विरोधाभासी स्थिति है, तो उसमें हमको जुडिशरी की कॉलेजियम सिस्टम की इनहेरेंट वीकनेसेस को समझना होगा। और इनहेरेंट वीकनेसेस 3 हैं। पहला ये है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये गलत है, और ये जुडिशरी ने अपने खुद के ही जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इस कॉलेजियम सिस्टम को लाए हैं। यहाँ पर नैतिक दृष्टि से जुडिशरी कमजोर है, जहां पर उन्होंने गलत तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लाया। दूसरा, एनजेएसी पर उन्होंने जिस तरीके का फैसला दिया वो भी गलत था। 4-1 के बहुमत से जो फैसला दिया वो भी बड़ा तकनीकी तौर पे गलत था। तीसरा, एनजेएसी के फैसले में सुधारों की बात की गई थी और कहा गया था कि कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है, इसको पारदर्शी बनाने की जरूरत है, एमओपी को ठीक करने की जरूरत है, एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। और उन सब बातों पे अगर जुडिशरी को अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखनी है तो उनको अपने जो सेल्फ रिफॉर्म का सिस्टम है उसको मजबूत करना होगा। लेकिन पिछले 8 सालों में एनजेएसी के फैसले के बाद किसी भी चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम को ठीक करने की कोशिश नहीं की, और सभी लोग जजों की नियुक्ति में एकाधिकार हासिल करना चाहते हैं। तो ये सही की लड़ाई नहीं है, ये दो गलत लोगों की लड़ाई है। जुडिशरी भी गलत है और सरकार भी गलत है, और इस गलत की लड़ाई में जनता पिस रही है, क्योंकि हम गणतंत्र मनाने जा रहे हैं और संविधान की जो प्रस्तावना है जनता के लिए, जनता के द्वारा जो जनता का शासन है, तो जनता को न्याय वो बेसिक स्ट्रक्चर है। आर्टिकल 21 में राइट टू जस्टिस लोगों का हक है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष और जल्द न्याय मिलना लोगों का अधिकार है। और ये दो लोगों के दो जो संविधान के खंभे हैं उनकी टकराहट से न सिर्फ संविधान कमजोर हो रहा है, पर लोगों के अधिकारों का हनन भी हो रहा है।